बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो यूज होता है ये अननोन पोटेंशियल को फाइंड करने में हम यूज करते हैं। अननोन पोटेंशियल जो भी होता है, जैसे सेल हुआ, सेल का पोटेंशियल पता नहीं है, पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस का फाइंड किया जाता है। पोटेंशियोमीटर जो होता है, हम यदि पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे तो ये एक बनाएंगे। इसमें दो तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट होते हैं। एक सेल होता है, एक सेल होता है जिस सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और यहाँ पे ये एक रियोस्टेट रेसिस्टेंस होता है, और ये पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, और इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर बन जाता है। ये जो पार्ट है ये प्राइमरी सर्किट का पार्ट होता है। इसमें ये सब प्राइमरी सर्किट में होते हैं। प्राइमरी सर्किट में क्या सब आता है, एक पोटेंशियोमीटर का ये सेल, जिसको हम इसका पोटेंशियल को ईपी लिखते हैं, ईपी। एक इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आरपी लिखते हैं। एक रियोस्टेट का ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, यहाँ से जॉकी से हम वेरिएबल इसको कर सकते हैं, इसको हम आर एच, पोटेंशियोमीटर का आर एच रेसिस्टेंस मानते हैं, रियोस्टेट का रेसिस्टेंस आर एच मानते हैं। और ये जो वायर होता है पोटेंशियोमीटर का, इसका जो रेसिस्टेंस हम मानते हैं आर पी, रेसिस्टेंस हम मानते हैं कैपिटल आर पी, और इसका लेंथ मानते हैं हम कैपिटल एल पी, या स्मॉल एल पी भी ले सकते हैं, तो स्मॉल एल पी। तो मैंने इसका लेंथ और ये रेसिस्टेंस हमने मान लिया। अब क्या होता है, ये पोटेंशियोमीटर का ये वायर यहाँ से ए पॉइंट से लेकर के ये बी पॉइंट तक क्या है, ये बी पॉइंट तक क्या है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, ये पोटेंशियोमीटर का एलपी लेंथ का ये वायर होता है। अब एक पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स होता है, और ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, और एक पॉइंट जो होता है यहाँ पे फिक्स होता है, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया होता है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है जिसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और ये जो की है यहाँ पे, इसको हम मूव करेंगे। जब गैल्वेनोमीटर में IG 0 हो जाएगा, जब करंट गैल्वेनोमीटर में IG 0 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इनके बराबर हो गया, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए इसके बीच में हम कोई भी हमारे पास जिसको पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमको मेजर करना है, इसके बीच में हम लगाएंगे इनको। तो देखिए पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे तो इट इज बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें प्राइमरी सर्किट का पार्ट क्या हुआ, प्राइमरी सर्किट का पार्ट ईपी, स्मॉल आरपी, कैपिटल आर एच, और ये आरपी और एलपी, ये प्राइमरी सर्किट का, और ये सब जो पार्ट है ये सेकेंडरी सर्किट का पार्ट है, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे हम जो भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, तो ये सेकेंडरी सर्किट का पार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इनके पर यूनिट लेंथ पे, ये जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है, इनके पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, सपोज इस ए बी वायर पे पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ वो भी ए बी ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है ए से बी पॉइंट के बीच में हम मानते हैं भी ए बी ड्रॉप हो रहा है। तो पर यूनिट लेंथ पे यदि बात करेंगे तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ पे, यदि भी ए बी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, तो पोटेंशियल जो पर यूनिट लेंथ पे ड्रॉप होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट x से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे x जो हो जाएगा
ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा ये भी ए बी की जो वायर है इसके बीच का पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है ये बाई नीचे में टोटल इसका लेंथ हम एल पी ले लेंगे। तो कैपिटल स्मॉल एल पी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप भी ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? भी ए बी इक्वल टू आई ए बी इंटू रेसिस्टेंस ऑफ ए बी वायर, ये है आर पी पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे, एक्स जो हो जाएगा ये आई ए बी इंटू आर पी, तो यहाँ पे आर पी, अब नीचे में क्या है एल पी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो आई ए बी है ये किस तरह से इस सर्किट में फाइंड करेंगे? हम अभी इस प्राइमरी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ये प्राइमरी सर्किट का पार्ट होता है, प्राइमरी सर्किट के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, आई ए बी फाइंड करेंगे। आई बी फाइंड करने के लिए आई इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ई पी बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो आई ए बी हो जाएगा एक्स इक्वल टू, आगे लिखेंगे आई ए बी जो होगा वो होगा ई पी बाय कैपिटल आर पी प्लस स्मॉल आर पी प्लस कैपिटल आर एच रियोस्टेट का रेसिस्टेंस, और ये आगे क्या लिखेंगे हम आर पी बाय एल पी। तो आर पी अपॉन एल पी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्रॉप हो रहा है, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सपोज हमने एक सेल यहाँ पे अटैच कर दिया है, हमने एक सेल यहाँ पे अटैच कर दिया है जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है, यानी हम अननोन सेल को यहाँ पे अटैच किया जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है, करना है पता। जब IG जीरो हो जाएगा, IG जीरो हो जाएगा, IG मान लीजिए जीरो हो रहा है, कुछ यहाँ पे ये जो जॉकी है हमने जॉकी को किसी पॉइंट पे अटैच किया, सपोज इस पॉइंट पे हमने अटैच किया, तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये L लेंथ पे, ये L नोट लेंथ पे, यहाँ पे L नोट लेंथ पे यहाँ से यहाँ तक का ये IG जीरो हो गया। तो जब IG जीरो हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस इस इन दोनों के बीच में है, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस सेल का पोटेंशियल यही है। तो इस सेल का पोटेंशियल सपोज V है, तो ये V जो हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें यदि हम L नोट से, क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक L नोट है, तो L नोट को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से, पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इससे क्या आ जाएगा, इस सेल का पोटेंशियल जो अननोन था इसका पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया है। पोटेंशियोमीटर का यही यूज होता है कि हम अननोन पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे V जो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आप रखेंगे ई पी बाय आर पी प्लस स्मॉल आर पी प्लस कैपिटल आर एच। अब ये आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल एल नोट, तो ये चीज हो जाएगा। हमने अननोन सेल का पोटेंशियल ये फाइंड किया। अब देखिए एपी हमको पता रहता है, आरपी और ये आर एच हमको ये सब पता रहता है। एल नोट हमने मेजर कर लिया और हमने ये सेल का पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्योंकि आर एच वेरिएबल रेसिस्टेंस है तो आर एच को हमने जीरो कर दिया। यदि सॉरी इस जॉकी को हम यदि मान लीजिए इधर हम मूव कर रहे हैं तो हो सकता है इसका जीरो से इसका लिमिट आर एच तक होता है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस इसका आर एच होता है। तो धीरे धीरे हम जीरो कर दे रहे हैं जॉकी को इधर मूव करके, तो आर एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, जीरो है, यदि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो है तो हम यहाँ पे मानते हैं कि कैपिटल आर एच इक्वल टू जीरो और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, आर पी। तो ये भी हम आइडियल सेल मान लीजिए ये ले रहे हैं, ये हम आइडियल से ले रहे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आर पी और आर एच जीरो हो जाएगा, तो एक्स का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, ई पी
EP, अब नीचे में क्या होगा, कैपिटल RP, और देखिए यहाँ पे RP बाय LP, RP कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएंगे, EP अपॉन LP, ठीक है ना। EP अपॉन LP यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पे हो जाएगा कि जब RH और RP 0 है तो X इक्वल टू EP बाई LP। EP क्या होता है, इसका इस पे जो सॉरी इसका जो ये है मतलब सेल का जो पोटेंशियल है, इसका जो EMF है जो भी है, तो ये EP होता है। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP अपॉन LP, ठीक है ना। तो ये चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में हमने देखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किस तरह से किसी भी सेल को, अननोन सेल को फाइंड करते हैं हम। ओके, थैंक यू।